वेलकम बैक टू चैनल डी स्टूडेंट। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के बारे में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और जिनका सिलेक्शन हो गया है। यानी कि आप दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह वीडियो है। इसमें ज़्यादातर हम लेक्चर देंगे। लेक्चर मीन्स कि ज़्यादातर ऑडियो टाइप की ही ये क्लास होने वाली है, या कह सकते हैं एक एडवाइस भी हो सकती है। ठीक है, पहले तो बात कर लेते हैं उनका जिनका सिलेक्शन हो गया है, उनके लिए कैंग्रेचुलेसन है। और उनको आगे क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जिनका सिलेक्शन हो गया है ना, ऐसे तो बहुत से इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आए और कमेंट में भी बहुत सारे आए कि सिलेक्शन हो गया है। ठीक है सर, फाइनली हो गया। आप देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं और हमारे ही स्टूडेंट जो हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका नंबर भी कितना बेहतरीन आया हुआ है। अब 20 में देखिए नॉर्मलाइज करके 20 में इंग्लिश का जो है कि 20 होता है ना पूरा पूर्णांक, तो टोटल मैक्सिमम 20 में से आप देख सकते हैं कि 19 यहाँ पर 53351 यहाँ पर जो है कि इनका नंबर है। और उसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर रागा में भी यहाँ पर है। तो ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, टोटल इनका 42 हुआ है। तो इस प्रकार के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके लिए बधाई। और उनके लिए यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है कि ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया तो आप बहुत ही ज़्यादा आप खुशी मनाने लगे हैं ना। खुशी मनाने के चक्कर में क्या होगा कि आपका जो फेज सेकेंड है ना वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अभी यह पहला पड़ाव है। दूसरा पड़ाव यानी कि फेज सेकेंड के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके बारे में भी बात कर रहे हैं ना, इसके बाद जिनका नहीं हुआ उनके लिए भी बात करेंगे। तो देखिए आगे जो है आपको क्या करना है ना कि आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जीडी की तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए प्लेलिस्ट भी इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक ना, फेज़ 2 के लिए। तो उस प्लेलिस्ट को भी विजिट कर लीजिएगा। जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन की आपकी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर उसमें हिंदी बोलना होता है कि इंग्लिश बोलना होता है, तो उसमें देखिए जीडी में यानी कि ग्रुप डिस्कशन में टोटल इंग्लिश बोलना होता है। ठीक है, वहाँ पर हिंदी अलाउ नहीं होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जीडी के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आता है वो आता है फिजिकल, है ना। फिजिकल आपका बढ़िया होना चाहिए, मतलब रनिंग, पुशअप और सिटअप। यहाँ पर मतलब कि 3 चीज़ आपका जो है कि निश्चित समय में कंप्लीट होना चाहिए। तो इसके लिए आप डेली जो है कि प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए जिनका भी हो गया है। ठीक है, अच्छा, फेज़ 2 किस डेट को है ना, आप डेट भी कमेंट कर दीजिएगा जिनका सिलेक्शन हो चुका है और फेज़ 2 के लिए एडमिट कार्ड आ चुका है तो उनका जो है कि डेट क्या है बताइएगा। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ना डियर स्टूडेंट, जिनका सिलेक्शन हो गया है जीडी में, तो जीडी में क्या होगा कि अगर आपको इंग्लिश नहीं बोलने आती है तो उसके लिए आपको स्पोकन आना चाहिए। स्पोकन इंग्लिश का मतलब जो है कि क्लास आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चूँकि आप लोग जो है कि यूपी, बिहार या ज़्यादातर विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं, तो विलेज एरिया में जो है कि इंग्लिश का जो है ना कि माहौल नहीं होता है, तो आप उसमें इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ माहौल ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं इंग्लिश स्पोकन ज्वाइन करना पड़ता है। तो फिलहाल तो ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि यहीं ऑनलाइन जो है कि इंग्लिश जो है कि यहाँ पर देखिए स्पोकन क्लास में शुरू करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप बताइएगा किस पे क्या आपकी राय है। स्पोकन क्लास में मैं आपको पूरा मटेरियल दूंगा, पूरा समझाऊंगा, कैसे बोलना है, क्या करना है, सब कुछ समझाऊंगा। और आप क्या करेंगे कि आप थोड़ा सा ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, आप 4 या 5 या ज़्यादातर अगर 4-5 नहीं मिला तो 2 लोगों का भी ग्रुप बना सकते हैं। ज़्यादा और कोई नहीं है तो आप अपनी गर्लफ्रेंड से इंग्लिश में बात कर सकते हैं, उसकी भी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी और आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी। या 1-2 लोगों का ग्रुप मिल गया तो आप प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं। तो ऐसे ऐसे मैं ट्रिक्स भी आपको वहाँ पर बता सकता हूँ। तो स्पोकन की क्लास शुरू करना चाहता हूँ, इस पर आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जिनका हुआ है वो तो आगे बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, आगे की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जिनका नहीं हुआ है ना वो बिल्कुल हताश है। ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। बहुत से ऐसे बच्चे हैं ना जिनका ये दूसरा अटेम्प्ट था, तीसरा था, तो नहीं हुआ है। तो आइए उनके बारे में बात कर लेते हैं। उन्हीं में से देखिए एक स्टूडेंट ऐसे भी हैं, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इन्होंने कहा कि सर आपने मेरी बहुत हेल्प की है। और गगन प्रताप सिंह चौहान नाम है इनका। इनके कमेंट को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है इन्होंने कि हमें पूर्ण रूपेण विश्वास है नियति ने हमें किसी विशेष प्रयोजन से 35 नंबर गेन करने के बाद भी असफलता का सामना करवाया है। ठीक है, आज भी वही अडिग विश्वास व पर्याप्त जो है कि धैर्य मेरे पास है। मैं अवश्य अपने जीवन में सर्वोत्तम ध्येय को प्राप्त करूंगा। तो देखिए 35 नंबर, इस बार ना कटअप बहुत ही ज़्यादा हो गई थी डियर स्टूडेंट। तो कुछ बच्चे 35, कुछ 38 और कुछ 39 नंबर ला करके भी वो फेल हैं। तो ऐसा नहीं कि आप देखिए इतना ज़्यादा नंबर आप लाए हैं ना, तो आप एक तरह से फेल मत मानिए। एक तरह से ये मानिए कि मेरी तैयारी जो है कि बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं कह सकते, लेकिन बुरी भी नहीं कह सकते। आपकी तैयारी जो है कि बेहतरीन थी। ठीक है, एक होता है ना कि गुड, बेटर, बेस्ट,
है ना। तो कम से कम बेटर तो आपकी तैयारी थी, गुड से भी ज़्यादा थी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अगर आपकी एज है ना, अगर आपकी एज है तो आपको नेक्स्ट शिफ्ट के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट शिफ्ट जो है ना कि वो आई थिंक जुलाई के आसपास आएगा, ठीक है। तो आप उसके बारे में उसकी तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि एयरफोर्स में मैं नहीं दूंगा तो आपके लिए, अगर एयरफोर्स में एज भी आपकी ख़त्म हो गई है तो नेक्स्ट में आपके लिए जो है कि एसएससी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आप एसएससी में घुस सकते हैं या बैंक या रेलवे में घुस सकते हैं। उसके बावजूद अगर आप चाहते हैं, आप कई बार से कोशिश कर रहे हैं और आपका नंबर बहुत कम रह रहा है, ठीक है, आपका नंबर बहुत कम रह रहा है, आपकी हो सकता है कि मैथ बहुत ज़्यादा वीक हो या इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक हो, तो आप अगर चाहते हैं कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, देखिए हर इंसान ना, आप किसी से भी झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा नंबर हर बार कम रह रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी, तो ना मैं एक सलाह देना चाहूँगा। हालांकि एज ए टीचर यह नहीं बोलना चाहिए, बट मैं आपको एज ए टीचर ना होकर के एज ए फ्रेंड और एज ए ब्रदर कह सकते हैं, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर आपका बार बार मेहनत करने के बावजूद इंग्लिश में नंबर कम रहा है, मैथ में कम रह रहा है और जीके में कम रह रहा है, तो देखिए यही जो है कि रीजनिंग है, यही 4 पिलर हैं। अगर इन सब में आपकी पकड़ नहीं बन रही है और आपको लग रहा है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं 3-4 साल से लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, नहीं सिलेक्शन हो पा रहा है, तो मेरे डियर स्टूडेंट या मेरे ब्रदर जो है, आप ना छोड़ दीजिए कंपटीशन फील्ड को, है ना। बुरा मत मानिएगा, मैं एडवाइस दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, है ना। क्योंकि फालतू में, चूँकि दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन हो रहा है और देख रहे हैं वैकेंसीज़ बहुत कम हैं, तो इसमें आप अगर 7-8 साल फालतू बर्बाद कर दे रहे हैं ना, तो उसके बाद आपको मतलब फिर बहुत ज़्यादा आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो अगर आपका बार बार अधिक प्रयास करने के बावजूद भी जो है कि रिज़ल्ट उतना बढ़िया नहीं आ रहा है ना, तो छोड़ दीजिए यार। आप प्राइवेट सेक्टर में ट्राई कीजिए, है ना। आप आईटीआई कर लीजिए, आप पॉलीटेक्निक कर लीजिए या कोई स्किल सीख लीजिए और उस पे काम कीजिए, ठीक है। या अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो कुछ ना कुछ अपना जो है कि प्राइवेट सेक्टर में ही कुछ ना कुछ अपना जो है कि जस्ट लाइक बिजनेस इस टाइप का, मतलब कुछ शॉप वगैरह ऐसे आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है, कुछ नया सोच सकते हैं कंपटीशन से हट करके। तो ये कुछ एडवाइस है मेरी उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। और बाकी कोई भी आपके मन में डाउट होगा ना तो आप बताइएगा। और ना देखिए, हताश होने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना। अगर प्लान ए अगर फेल हो गया तो प्लान बी है, बी भी फेल हो गया तो सी है, डी है। अरे 26 लेटर होते हैं ना, 26 प्लान है, और 26 क्या बहुत ज़्यादा प्लान होते हैं, बट यही ध्यान देना होता है कि कब ट्रैक चेंज करना है, ये चीज़ समझना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे ट्रैक चेंज करना चाहिए, तो चेंज कर दीजिए, है ना। देर मत कीजिए, ठीक है, वक्त बहुत कम है। तो बाकी और भी कोई एडवाइस चाहिए तो आप बताइएगा, इसके ऊपर मैं मोटिवेशनल वीडियो भी आपको दे सकता हूँ, या पर्सनली कोई भी डाउट हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।